नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में बुधवार को मैनिफेस्टो जारी किया गया। कांग्रेस ने हरियाणा के लोगों से 7 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस का जिक्र किया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कई मुद्दों पर बात की है। चलो, गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज AICC ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है, लेकिन मैं उतने तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2,000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2,000 रुपये देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये और दिव्यांग को 6,000 रुपये, विधवा पेंशन को 6,000 रुपये और OPC जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उसके तहत मिलेगा। पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका कहाँ स्थान है, चाहे इनकम में क्या है और शिक्षण में क्या है, नौकरियों में क्या है, ये हर चीज़ अगर आपको मालूम होना है तो ये जातीय जनगणना जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ही बयान सामने आने लगे हैं। किसी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को छलावा बताया तो किसी ने कांग्रेस के वादों को झूठा बताया। सुनाते हैं आपको किसने क्या कहा। 66 में बना, इंदिरा जी ने बनाया, तो ये सवाल उठे थे
कि आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा जी, राजीव जी के समय में, फिर अपना नरसिम्हा जी के टाइम में, नरसिम्हा राव जी के टाइम में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो हरियाणा ने बहुत प्रगति करी हरियाणा ने। और 2014 में जब हमने कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, बड़ी स्टेटों में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। लेकिन अभी पिछले 10 साल के राज में, बीजेपी और जेजेपी की सरकार में, हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया, और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर पंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा करें हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके, और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य हम आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल का कुशासन, आज कुशासन, आज दुखी है जनता उस कुशासन से। हरियाणा में लोगों ने फैसला कर लिया है, बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में और बदलाव लेके आएगी। हाथ बदलेगा हालात। जो विरोध जनता को प्रकट करना हो किसी का भी, वो विरोध वोट की चोट से मतदान करके विरोध प्रकट करे। मैं जनता से ही आग्रह, मैं समझता हूँ कि भाई कोसली की जनता जो 10 साल से विकास के लिए जो तरस गई, यहाँ से ऐसे विधायक बने जिनको बदलना पड़ा बीजेपी को, तो कोसली की जनता को विकास के मामले में प्रदेश में मैं समझता हूँ सबसे आगे वाले विधानसभा में पहुंचाने की जिम्मेदारी जगदीश जी की और हमारी रहेगी। और एक जो हमने एक बात रखी है, IMT औद्योगिक क्षेत्र कोसली में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित कराने का काम हम करेंगे, ताकि औद्योगिक क्षेत्र, बाकी इसके अलावा भी हर मूलभूत सुविधाओं के लिए। देखिए, मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा गारंटी के इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। आने वाले समय के अंदर जब 8 जून को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। देखिए, कांग्रेस आदतन धोखेबाज पार्टी है। जब हिमाचल का चुनाव हुआ था तब भी इसी प्रकार का कि भी ये हम महिलाओं को देंगे, ये इतने का सरेंडर करेंगे। आज हालत क्या है हिमाचल में? आज इनके अध्यक्ष ने वो जारी करा है, जाके पूछे तो सही, तनख्वाहें देने तक के उनके पास पैसे नहीं, तनख्वाहें देने से मना कर रहे हैं कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते। जो घोषणा की थी कुछ नहीं, ये सिर्फ धोखे का पत्र है, झूठ का पुलिंदा है, और इसको बिल्कुल नदी में फेंक देना चाहिए। देखिए, मैनिफेस्टो के अंदर चीजें लिखना और मैनिफेस्टो की चीजों को इम्प्लीमेंट करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया, काम किए हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया। और अब भी हमारा भी मैनिफेस्टो जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर लोगों को जो हम कहेंगे वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज हरियाणा के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसको उन्होंने गारंटी का नाम दिया है। पहली बात तो ये हरियाणा की धरती से इतर दिल्ली में किया है। दूसरा, कहा यह गया है कि कांग्रेस ने 7 गारंटी दी और 15 वायदे किए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह है, जो जल्दी टूटती है, और वायदा ये तोड़ने में तो कांग्रेस का महारत ही है। जो पुराना गाना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा साधा, हरियाणा की और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, धोखा देने के लिए, छलावा करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को महारत हासिल है। जो गारंटी कार्ड या जो
वायदा किया गया उसमें जो चीजें कही गई हैं वो चुनावी जुमले के इतर कुछ भी नहीं है। 500 रुपए का सिलेंडर की देने की बात की, बीजेपी खुद दे रही है। कांग्रेस ने 55 सालों का राज करने के बाद एमएसपी का कभी जुबान नहीं खोली थी। नायब सैनी सरकार ने उसकी घोषणा की और देश का पहला राज्य बना। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी शुरू करी है, मुझे लगता है कि शमशेर गोगी का बयान, उनके विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि हम तो अपने, यदि हमारी सरकार आती है तो हम अपने रिश्तेदारों के घर भरेंगे। नीरज शर्मा भी कुछ ऐसी बात करते हैं कि इतने वोट दोगे तो इतनी नौकरियां देंगे। मुझे लगता है कि उनकी पर्ची और खर्ची की नीयत की वापसी हो रही है। तो वहीं कांग्रेस के जारी किए गए घोषणा पत्र की सच्चाई जनता तक लाने के उद्देश्य से निवर्तमान वित्त मंत्री और लोहारू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जेपी दलाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिला महामंत्री शिव कुमार पारासर भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा घोषित की गई गारंटियां केवल एक और चुनावी छलावा है। घोषणा पत्र दिया है जिसको गारंटी पत्र कहती है, एक ही चीज की गारंटी देती है कांग्रेस, झूठ बोलने की गारंटी, गुमराह करने की गारंटी, भ्रष्टाचार करने की गारंटी। कांग्रेस ने कहा है कि वो 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी, जबकि कांग्रेस के ही एक एमएलए खड़े हैं नीरज शर्मा जी, वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि 50 वोट दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। हरियाणा में 2 जनसभाएं हुई है, रैली मोदी जी की हुई, वो बड़ी भव्य रैली थी। आप में से कोई अगर यहाँ गया हो, कल एक विधानसभा की रैली थी बहल के अंदर अमित शाह जी की। मैंने अपने जीवन में एक विधानसभा की इतनी भव्य रैली, इतनी उत्साह वाली रैली, रूलिंग पार्टी की 4 घंटे तक नारे लगाने वाली रैली पहले नहीं देखी। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता और इन सांसद की मानसिकता महिलाओं के प्रति गहरे अनादर को दर्शाती है। वे बार बार इस तरह के बयान देते हैं। अगर कोई अपनी मां, बहन और बेटियों का सम्मान नहीं कर सकता तो वह संसद में सकारात्मक योगदान कैसे दे सकता है या देश को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। वहीं आतिशी मार्लेना को दिल्ली का सीएम बनाने पर भी किरण चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब ये कांग्रेस के तो जो लोग हैं और ये सांसद जनाब, इनकी तो मानसिकता जो है वो आप देख ही सकते हो। महिलाओं के प्रति बहुत ही ओछी वो कहते हैं ना मानसिकता है, और तभी बार बार वो इस तरह के जो हैं स्टेटमेंट्स देते हैं। तो जिनकी जो अपनी माँ बेटियों की इज्जत ना कर पाएं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना कर पाएं, तो वो जो है सांसद बनकर मतलब संसद के अंदर जो है क्या बात करेंगे, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आज 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं और महिलाएं जो हैं चांद तक जाकर वापस आ गई हैं। और ये जो हैं जनाब इस तरह की जब बातें करते हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ सारी महिलाओं को इनका बहिष्कार करना चाहिए। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं शुरू से ही इसके पक्ष में रहा हूं, सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए। और उसमें देखिए बहुत अच्छा है, मैं तो शुरू से इसके पक्ष में हूँ कि एक देश में एक बार इलेक्शन होना चाहिए, सबका इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए। जो 4 संहिताएं लगती हैं और लगता है उसकी वजह से काम में बड़ी बाधा पड़ती है। अगर एक बार ही इलेक्शन होगा तो उससे ज्यादा लाभ होंगे। और उसमें कमेटी बैठी, उसने अपने सुझाव दिए होंगे, तो निश्चित तौर से कोई समस्या उसमें आने नहीं। पहले भी एक देश में एक ही बार इलेक्शन होता था, ये तो बाद में ऐसा होया कि कुछ इस प्रकार से सरकारें बन गई। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सरकारें तोड़ दी कुछ, और वो सरकारों के फिर बीच में चुनाव हुए। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई देश में जिसकी वजह से जो इलेक्शन है इस प्रकार से मतलब चलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि एक बार इलेक्शन होने के बाद फिर 5 साल पूरा जो टाइम है वो गंभीरता के साथ काम करना, और जनता के लिए भी है कि 5 साल तक वो देखेगी कि इस सरकार ने क्या 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 काम किया, उसके बाद अपनी राय देना उनका, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा है। देखिए लौटते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के रतिया में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान दलितों पर अत्याचार होते थे। हरियाणा में आज भी वो अत्याचार याद किए जाते हैं। 19 अप्रैल 2010 की मिर्चपुर घटना को याद करें, जहां दलित परिवारों पर हमला किया गया था। हुड्डा सरकार ने उस दौरान 18 परिवारों के घर तबाह कर दिए थे। क्या हुड्डा जी और उनके समर्थक उनको बहन मानते हैं? क्या उनको अपना सांसद मानते हैं? क्या उनके मन में किसी बेटी के लिए, किसी दलित महिला के लिए सम्मान है? अरे हुड्डा जी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार था वो हरियाणा आज भी नहीं भूला है। 19 अप्रैल 2010 मिर्चपुर की घटना को याद करो। दलित परिवारों के बस्ती में वहां पर अगर कुत्ते भौंक भी पड़े तो वहां पर उन परिवारों को 18 परिवारों के घरों और सबको जलाने का काम इसी हुड्डा सरकार के समय हुआ था। दलितों की आवाज को कुचलने का काम हुआ था। आप साथ लगते राजस्थान की घटनाओं को उठाकर देखिए। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्या अगर सबसे ज्यादा देश में कहीं पर हुई तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय हुई। अब हुड्डा जी को 10 साल के आंकड़े उठाकर देखिए, दलितों की हालत क्या थी हरियाणा में। आज दलित परिवारों से मैं कहता हूं, एक बार जागिए, पूछिए दिया क्या है हुड्डा जी आपने। दलित अपने आप को सहमा हुआ, डरा हुआ महसूस करते थे। हम अंग्रेजों से आजादी तो दिलाना चाहते थे, लेकिन धर्म के आधार पर देश को बांटने का, अलग देश बनाने की जो सोच रखी थी जिन्ना की, आज कहीं न कहीं वो सोच राहुल गांधी जी की दिखती है। आज की सदी के क्या जिन्ना राहुल गांधी में दिखते हैं? क्या वो जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उनको लोकसभा की टिकट देकर क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि वो देश के टुकड़े करना चाहते हैं? और किस टुकड़े पे राहुल गांधी राज करना चाहते हैं, ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। और ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत का अपमान दुनिया भर में करना जरूरी है? राहुल जी, कितना भारत को नीचा दिखाओगे और कितने नीचे करते जाओगे? कब आप आरक्षण खत्म करने वाले हो? क्या हरियाणा में आरक्षण खत्म करने की आपकी सोच? क्या दलितों के, पिछड़ों के आप हक छीनना चाहते हो? अमेरिका में जाके आपने कहा कि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हो। आप आरक्षण कब खत्म करना चाहते हो? क्या डेडलाइन आपने? रानिया से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पी रानिया ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं उन्होंने पूर्व विधायक रणजीत सिंह चौटाला को लेकर कहा कि उन्होंने सिर्फ सत्ता में मलाई खाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर कहा, कांग्रेस ने पैरासूट मैदान में उतारा है। कांग्रेस के कैंडिडेट को पिछली गली तक का रास्ता नहीं पता। कांग्रेस का उम्मीदवार पिछले 16 सालों से बाहर है। माहौल की बात करें तो आज हम रानिया अनाज मंडी डोर टू डोर कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों में, रानिया के लोगों में। लोग चाहते हैं कि अब हम बदलाव करें, क्योंकि हर एक पार्टी के हर एक नेता को उन्होंने एक एक मौका दिया है। तो लोग चाहते हैं कि अब हम अपने बीच का अपना बेटा, अपना साथी, उसको एक बार चुनें, उसको देखें एक बार, क्योंकि जिन जिन लोगों को भी मौका दिया और उन्होंने मौके के बदले में रानिया को धोखा दिया। अगर हम पिछली बात करें तो रणजीत सिंह जी मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और जाकर बीजेपी की झोली में बैठ गए। उससे पहले कांग्रेस भी सत्ता में रही, उससे पहले इनेलो भी सत्ता में रही, लेकिन हमारे जो स्थानीय मुद्दे थे रानिया के, रानिया का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। रानिया के स्थानीय मुद्दे जो थे वो ज्यों के त्यों बने हुए। देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी आज यहाँ के गाँवों में पीने के लिए नहरी पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी। रानिया शहर को आज भी सब डिवीज़न का दर्जा नहीं मिला। जितने भी यहाँ के रोड हैं सारे टूटे पड़े हैं। एक स्टेट हाईवे नहीं हमें ये गवर्नमेंट दे दी। पिछले 7 सालों से ये हाईवे कभी 2 किलोमीटर उसको उखाड़ देते हैं, कभी 4 किलोमीटर तक उखाड़ देते हैं। हमारे रानिया शहर के अंदर नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे इतने युवा बच्चे जो 15-16 साल से लेकर 24-25 साल की उम्र तक के बच्चे जो कालग्रास बन चुके हैं, जिनको नशे की लत में खा गई नशे की लत, उनके परिवार उजड़ गए। इकलौते जो औलादें थी वो भी उनकी ख़त्म हो गई नशे में। तो इन चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लोग चाहते हैं कि इन बड़े परिवारों को, बड़े लोगों को बहुत देख लिया, अब अपने बीच का अपना साथी जो हर समय हमारे बीच में रहता है, हम उसे एक मौका देंगे। और लोगों में लोग लहर है, लोग साथ चल रहे हैं। माहौल
कांग्रेस के हल्ला बोल पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बताए आतंकवादी किसे माना जाता है। यह वह व्यक्ति हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जब पन्नू और राहुल गांधी बिना कारण एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हमें इससे क्या चाहिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का खड़गे पर तंज। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। अब जब पन्नू और राहुल गांधी, मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का यह है भी जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? खड़गे साहब ये बात पे आप अपनी स्थिति और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे। देखो खड़गे, पठानकोट में कुछ नौजवान सड़कों पर हुड़दंग काटते हुए नजर आए, जिनका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पुलिस की अलग अलग टीमों ने इनको घेर कर काबू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ युवक फरार होने में कामयाब हो गए तो वहीं कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनिशियली जो खबर मिली ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 1 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਸਐਚਓ ਮਮੂਨ ਕੈਂਟ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੌਕੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ A&M ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਬਲ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ लगेगा जी .4 ਗੱਡੀ माउंट करा। पटियाला में टोरेंट गैस लोगों की परेशानी बन रही है। पटियाला के जगता नगर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जगता नगर में गलियों में गैस की सप्लाई देने के लिए गड्ढे किए जा रहे हैं। वहीं गैस का मीटर फटने से एक घर में ब्लास्ट हो गया। जानकारी देते हुए घर के युवक ने बताया कि टोरेंट गैस वालों की तरफ से 2 महीने पहले मैंने कनेक्शन लिया था। आज सुबह ट्रायल के समय घर में ब्लास्ट हो गया, जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर घर पेंट बाहर निकल गया। वहीं जब मौके पर मौजूद टोरेंट गैस के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अपनी गलती मानने से साफ मना कर दिया। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਲਾਸਟ ਸਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सप्लेन करेंगे, उस वास्ते साडी टीम है हमेशा अवेलेबल रहे। पंजाब कांग्रेस के नेता ओम प्रकाश सोनी ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया है। पंजाब में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि धरना देकर सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो डरते हैं कि कहीं उनके बच्चों को कोई किडनैप ना कर ले और फिरौती के लिए किसी तरह का कोई फोन ना आ जाए। तो अमृतसर की खराब व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया। पंजाब के लॉ एंड आर्डर ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਲॉ एंड आर्डर ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸੇਫ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ वाले ने वो अपनी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।